हम एक बार धुरंधर फिल्म को ओटीटी पे पीछे किए। यही मैं कहने जा रहा था कि आप लोग धुरंधर बन चुके हो। अरे थैंक यू सो मच। ये हम नहीं बने हैं, हमारे साथ साथ हमारी पूरी कास्ट एंड क्रू बनी है। और टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो 2.5 करोड़ की जनता है जो हर दिन हमारे शो को देखती है। अगर आप यहाँ से हाथ जोड़ते जोड़ते निकल जाए तो वोट में भी आ जाओगे आप। हाँ, 2.5 करोड़ तो आपके पक्के वाले दिल्ली दूर है। दिल्ली You दूर never है। know. सच कहना चाहता हूँ, मेरी फर्स्ट और आखिरी तमन्ना यही है कि जिस दिन मैं मरूं उस दिन भी लोग यही कहे कि एक बहुत ही उम्दा बेहतरीन कलाकार था। आप दोनों का हेयर केयर रूटीन क्या है? आपके बड़े खूबसूरत बाल हैं और आपके बालों के लिए भी लोग कमेंट्स करते हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं गुलाब सिंह फिर कुछ कर देगा, सूरज फिर गुस्सा हो जाएगा और उसकी आईएएस की पोजीशन इससे अफेक्ट हो सकती है। ये सारी चीजें हमारा शो ऐसा है, चाहे 4 साल का बच्चा हो, चाहे 8 साल का, चाहे Correct. 14 साल का, चाहे 20 साल का, चाहे बुढ़ी हो, चाहे किसी भी एज ग्रुप के लोग हमारे शो को बैठ के वो देख के ना बच्चा ऐसे नहीं देख भी रहा करते। हाँ, बच्चा देख भी रहा है। दिस वाज माय सेकंड लीड। ऑफ कोर्स ऐसे लगता है ना कि वो कैसे होंगे, लाइक क्योंकि इतनी बातचीत नहीं होती तो एरोगेंट होंगे। मुझे ऐसा इंप्रेशन जा रहा था कि यू नो मेरी होता है कि आई एम सीनियर एंड थोड़ा सा और अलग सा। तो मुझे थोड़े से एटीट्यूड एरोगेंट लगे थे क्योंकि हमारी बातचीत तब हुई नहीं थी कुछ। तो फैंस पूछ रहे हैं और ये मतलब उनके दिमाग में सवाल है, ब्रह्मचर्य कब टूटेगा? वो एकदम तैयार हैं कि 1 घंटे का माय एपिसोड उनको देखना है। हाँ, लिखते भी है। बिल्कुल। मैं गलतियां जो होती है हमारे डायरेक्टर को भी बताते हैं, कभी-कभी छोटी-छोटी यू नो बहुत छोटी-छोटी गलतियां जो कि ऑडियंस नहीं पकड़ पाती, हम पकड़ लेते हैं। कल एक ऑडियंस ने पकड़ा है, आपका नहीं शो। मैं पता है, मुझे पता है, वो ना, बताने की जरूरत नहीं है। ना, इट्स सेंसेशनल हाँ। एंड वी नेवर नो कि ये बैकएंड VFX टीम से पूरा गलती लिखा हुई है। है इतने या memes इट्स बन रहे थे, but प्रमोशनल yeah. एक्टिविटी, वी नेवर नो। बालाजी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यू नो प्रोडक्शन हाउस। सो चैनल को इतना पता है कि बालाजी भेज रहा है तो सब सही होगा, लेकिन बालाजी में बैठा हुआ एक इंसान से छोटी सी गलती हो गई, वो नेशनल न्यूज़ बन गया। सो उसमें कुछ कह नहीं सकते। इट्स ऑल अबाउट, बोलते हैं ना, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। सो इसके लिए कुछ गलत नहीं है, कुछ सही भी नहीं है। कि मेरी जब शादी हुई उसके बाद मुझे पहला लीड मिलना शुरू हुआ। क्या बात है। हम लड़के अब जाके इस उम्र में बॉडी बीडी बनाना शुरू होते हैं। बहुत जल्द आने वाला होगा 6 पैक्स एप्स के साथ। दिखेंगे कि नहीं? यस, सून फोटो शूट भी कराएंगे। अभी नहीं, अभी की बॉडी पे मत जाओ, सून। अब की बार 300 पार पति ब्रह्मचारी के 300 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे सामने मौजूद हैं ईशा एंड सूरज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू so पीयूष। much. 300 का धमाका कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत धमाकेदार। बिकॉज हम जब शुरू किए थे एंड बहुत सारे इंटरव्यूज हो रहे थे, उस समय हमें ऐसा लग रहा था कि यार आजकल शोज की गारंटी नहीं होती, एंड इट्स वेरी एक्सपेरिमेंटल शो कि नो टच लव स्टोरी, ब्रह्मचारी आई का नहीं है लड़का, कभी ऐसी ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हम डाउटफुल थे। बट जैसे ही आई थिंक हमने 5-10 एपिसोड शूट किए, हमें यू नो क्लैरिटी पता और वो चली। जो प्यार मिलने लगा स्टार्टिंग से, तो उसी से लगा एक होप जग जाती है ना Hope, कि yeah. ओ ये चलने लगा, ये अब चलेगा। एंड फिर बोलते हैं ना, समय का पहिया चलते गया और हमारे शो का पहिया बहुत रफ्तार से चलते गया, एंड वी आर नियर टू 300 एंड सून 1000 स्टेप बाय स्टेप, या 1000 तक। इसलिए यहाँ पे वो बहुत अच्छी चीज़ है कि छोटी छोटी लाइक 50-50 सेलिब्रेट करते हैं। तो मतलब वो ना बहुत अच्छा लगता है कि छोटे छोटे सेलिब्रेशन एवरी टाइम 50 करते हैं, 100 करते हैं, 150, 250, ऐसे मतलब 50s एंड 100। तो वो कैसे छोटे छोटे से आगे बढ़ रहे यही हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां होती हैं। अब क्या 1000 हो जाएगा तभी हम सेलिब्रेशन मनाएंगे? ना, ना। 300 ये भी तो celebration का हाँ। एक तरीका है। या श्योर, बिकॉज हम तो एक्चुअली ईच एंड एवरी डे सेलिब्रेट करते हैं। बिकॉज हमें जैसे ही पता चलता है हम ऑरमैक्स में ट्रेंड कर गए, हाँ। यू नो ऑरमैक्स जैसे कि आप सभी को पता है कि इट्स टॉप 10 बोलते हैं ना OTT प्लेटफॉर्म मोस्ट वॉच में, मतलब फाइंड आउट करता है। उसमें हम टॉप 5 में नियर अबाउट 3 बार आए, टॉप 10 में तो लगातार चल ही रहे हैं। एंड गिने चुने लाइक OTT, हम एक बार धुरंधर फिल्म को OTT पे पीछे की। यही मैं कहने जा रहा था कि आप लोग धुरंधर बन चुके हो। अरे थैंक यू सो मच। ये हम नहीं बने हैं, हमारे साथ साथ हमारी पूरी कास्ट एंड क्रू बनी है। और टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो 2.5 करोड़ की जनता है जो हर दिन हमारे शो को देखती है, व्यूवरशिप हमारे यूट्यूब पे इतना जो चलता है, उन सभी को तहे दिल सबसे से पहले थैंक यू। तो आप शशि सब सुमित धुरंधर हैं। प्रोडक्शंस को ही वो हो जाता है थैंकफुल कि हमें ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि इतनी- ऐसे यूनिक शो में सिलेक्ट किया। और इतने होप्स थोड़ी ना तब रहते हैं कि हमें मिलेगा मौका, और जो इतना चल जाएगा। ट्रू 2.5 करोड़ की ऑडियंस बोला ना आपने। अगर आप यहाँ से हाथ जोड़ते जोड़ते निकल जाए तो वोट में भी आ जाओगे आप। 2.5 करोड़ तो आपके पक्के वाले fans दिल्ली हैं। दूर है। दिल्ली You दूर never है, know. ठीक है, वी नेवर नो, बट दिल्ली दूर है। एंड यार सच कहना चाहता हूँ, मेरी फर्स्ट और आखिरी तमन्ना यही है कि जिस दिन मैं मरूं उस दिन भी लोग यही कहे कि एक बहुत ही उम्दा बेहतरीन कलाकार था। दिस इज माई ड्रीम।
अच्छा पहले तो आप ये बताइए, शो की बात करूंगा, आप दोनों का हेयर केयर रूटीन क्या है? आपके बड़े खूबसूरत बाल हैं और आपके बालों के लिए भी लोग कमेंट्स करते हैं कि बड़े इनका तो बहुत सिल्की एंड होगा, आई स्मूथ स्वेयर। हैं। आशीष जी से पूछेगा नहीं क्या राज है? अभी फिलहाल आईएएस बन गया है तो वो थोड़ा सा ये लगा कि स्प्रे वगैरह लगा टाइट रखता हूँ, हिलता भी नहीं है ऐसे बात। नहीं बढ़िया। मस्त रख के आता है क्योंकि टाइम टेकिंग रहता है इनका हेयर प्रोसेस। एक्चुअली मैं हेयर कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हूँ, फैंस को भी बताना चाहता हूँ, व्यूवर्स को भी बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं हेयर का बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मेरे बात है। मतलब एक बाल भी ऐसे सफ़ेद कहीं दिख जाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती है कि यार अच्छे खासे सिल्वर सिल्वर टाइप की, ये बचपन से ही है, मैं कोई कलर नहीं किया हूँ, ये बचपन से ही होते हैं। हमारे ख़ानदान में बहुतों के हैं तो मेरे भी उसी में से एक हैं। करते कैसे हो? बट उस हेरिडिटी को मेंटेन रखना बहुत हाँ, जरूरी है। अब वो मुझे भी ये कैसे हेरिडिटी किया है बट मुझे उसे मेंटेन रखना तो मेरी बस की गर्ल्स बात के है। लिए तो लंबे बाल रखना बहुत बड़ा टास्क हो हाँ, जाता बहुत है। बड़ा। मैं भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि इतनी गर्मी कौन रखता है लंबे बाल। जूड़ा फिर बांधने में भी वक्त लगता जूड़ा है। ही रहता है, हमेशा जूड़ा रहता सी है। चाहे हेयर हो या स्किन हो, उसे प्रॉपर अमाउंट में हर एक चीज़ चाहिए, चाहे धूप हो, करेक्ट। चाहे स्वेट हो, पसीना हो, रॉ हो, धूल मिट्टी हो, हर एक चीज़ एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए रहता है। अगर आपको लग रहा है कि आप इंडोर बहुत ज़्यादा शूट कर रहे हो, अपने आप को लेकर जाओ बीच पे, सुबह उठो, कम से कम 2-3 घंटे बीच पे घूमो, बॉडी टैन हो रही है इट्स ओके, लेकिन आपके हेयर को प्रॉपर तरीके से जो वाइटामिन्स वगैरह चाहिए वो सब मिलता है। सो मैं ऐसे ही टेक केयर करता हूँ। एंड दूसरी बात, जो प्रोडक्ट इतने दुनिया भर के लगाते हैं, उसके बाद जाके एवरी डे मैं हेयर वॉश करता हूँ, क्लीन एंड नीट रखता हूँ। दैट्स ऑल, दैट्स सिंपल। अच्छा आईएएस बन चुके हो आप, आपके माइंड में कैसा आईएएस होता है या होना चाहिए कि मैं ऐसे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिल्म्स बनी हैं, सीरीज बनी हैं, कैसा सोच रहे हो अभी आप? या कैरेक्टर बिल्कुल कैसे बदलने वाला है आपका? बिल्कुल एक्चुअली बहुत सारे शोज़ एंड वेब सीरीज़ पहले ही आ चुके हैं, जैसे ठुकरा कर मेरा प्यार एंड शादी में ज़रूर आना। शादी में ये ज़रूर सब सेम सेम स्टोरी ऑलमोस्ट हमारा मिलता जुलता सिमिलर था, ही जाता है। सिमिलर था एग्जैक्टली। एंड आईएएससी हम टीवी कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी लिबर्टी ली जाती है एंड हम ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं, हम ऑडियंस को गलत नहीं दिखाते, बट हम बहुत ज़्यादा सीरियस में डिक्टो वो भी नहीं खींचनी दिखाते। पड़ती है ना चीजें। हाँ। अब मूवी में वो 3 आवर्स में खत्म करना है, कट टू कट दिखानी है चीजें। अब वहाँ सीरियल पे में quality- डेली न्यूज चाहिए, वरना वहाँ इतने को- ऑडियंस कैसे रहेंगे कांस्टेंट। वहाँ क्वालिटी दे सकते हैं हम, करेक्ट। यहाँ पे भी क्वालिटी देते हैं, क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे सीन्स ऐसे होते हैं, हम सेट पे रहते हैं और छन छन के राइटर की तरफ से, चैनल की तरफ से अप्रूवल होके आते हैं, तुरंत हमें पढ़ना पड़ता है और तुरंत हमें परफॉर्म करना मोस्टली पड़ता अभी ऐसा हो रहा है। है। हाँ, इस समय बहुत mostly। ज़्यादा हो रहा है। मेमोरी तो बहुत शार्प रखनी पड़ती होगी। या बहुत ज़्यादा तो पर वो हो जाता है ना एग्जाम से पहले भी, अगर वो स्टूडेंट पे प्रेशर आ रहा है कि कल एग्जाम में नहीं पढ़ा, तो वो पेयर प्रेशर में आके याद हो जाता है। True, वो true, करना पड़ता है क्योंकि यू हैव नो ऑप्शन। तो वही तो मतलब यही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि सूरज 1 साल तक गायब था, 1 साल के बाद आईएएस बन के आ गया। दरअसल एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। अगर कोई इंसान आईएएस की तैयारी कर रहा है, भले वो बहुत ज़्यादा उम्दा, बोलते हैं ना, टैलेंटेड हो, तो भी आईएएस बनने के बाद, इंटरव्यू क्रैक करने के बाद, मेंस एंड ऑल सब कुछ होने के बाद भी उसे ऑन फील्ड नियर अबाउट 1-1.5 साल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उसके बाद जाके वो आईएएस ऑफिसर बनता है। सो दिस इज़ लिबर्टी ऑफ टीवी, कि हम यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि सूरज पढ़ने में अच्छा था, ये था, वो था, आईएएस बन गया, फाइनली आईएएस बन के आ गया। बिकॉज हम 2 साल 3 साल का अगर लीप लेते तो शायद से जो सर्कमस्टेंसेस अभी क्रिएट हुए हैं ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, वो चीज़ें नहीं क्रिएट होती। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें मतलब हम मैसेज अच्छा देते हैं कि अगर फिर एक वो गुंडा, सिर्फ आईएएस की स्टोरी हो जाती। ईशा या, सूरज थोड़ा साइड में हो साइड साइड में जाता हो में है। जाता है। जो आपका मेन है कि पति हाँ, ब्रह्मचारी। हाँ, तो अगर सूरज लाइफ स्टोरी होती तो शायद आईएएस को खींचते। ट्रू ट्रू ट्रू। बट ईशा सूरज को ज्यादा दिखाना है तो वो फटफट लिया कि आईएएस Exactly. बन के अब इसकी लाइफ अलग, इसकी लाइफ अलग, अब न्यू कुछ। अब आपका क्या है मन, या मतलब आपके रोल के अकॉर्डिंग कि ये आईएएस बन के अब मेरा क्या, मैं क्या करूंगी? ईशा ने तो वही लीप से पहले ही सैक्रिफाइस खुद को, ऐसे कि गुलाब सिंह ने कहा सूरज की आज़ादी के लिए ईशा को सब कुछ छोड़ना पड़ा एंड वो पिंजरे में गुलाब सिंह के कैद हो गई। अभी भी वो वैसे ही है, वरना उसे वही डर है कि कहीं ना कहीं गुलाब सिंह फिर कुछ कर देगा, सूरज फिर गुस्सा हो जाएगा और उसकी आईएएस की पोजीशन इससे अफेक्ट हो सकती है। ये सारी चीज़ें, तो वो आकाश के भी अंडर में वो है दबी हुई कि नहीं मैं दिखाऊंगी कि आई एम वेरी हैप्पी एंड ये सारी चीज़ें, बट वहाँ वो टॉर्चर हो रही है। तो वहाँ एक टॉर्चर मैरिज दिखाया है कि कैसी चीज़ है क्या नहीं, और पर वो उसका लव अफेक्शन सूरज के लिए ही है और वो ऐसे मानती है और ये सब। अच्छा, जब बॉलीवुड की स्क्रिप्ट वगैरह लिखी जाती है, कास्टिंग होती है, तो एक्टर पूछ लेता है कई दफ़ा कि हीरोइन कौन है, हाँ हाँ, रोमांस है कि नहीं। True, आपने true. नहीं पूछा? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कभी या तो नहीं टच ही पूछता नहीं हूँ। हो रहे हैं? यहाँ पे ना टच सही है, होते but हुए बहुत भी अच्छा लग रहा है ऑडियंस टच हो गई इसमें है जो, हाँ हमारे शो से। करेक्ट। सो दिस इज़ द प्रॉपर लव स्टोरी। बिकॉज मैं जो भी हमारी जनता है, सभी को यही कहना चाहता हूँ
कि हमारा शो ऐसा है, चाहे 4 साल का बच्चा हो, चाहे 8 साल का, चाहे Correct. 14 साल का, चाहे 20 साल का, चाहे बुढ़ी हो, चाहे किसी भी एज ग्रुप के लोग हमारे शो को बैठ के, वो देख के ना बच्चा ऐसे नहीं देख भी रहा है। करते। हाँ बच्चा देख भी रहा है अच्छा क्या? कम इधर आओ इधर आओ। निशु कम। की इशू ईशु, आप भी आना। देखो ये मैं आपको कम, लाइव कम। दिखा देते हैं, बच्चा देख भी रहा है। हाँ या बिल्कुल तो मतलब यहाँ पे ऐसे ही है कि चाहे छोटा बच्चा हो, Yeah. बड़ा हो, चाहे हम ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन भी रोमांस कर रहे हैं, वहाँ पे ये भी रहती है, ठीक है? तो मतलब हमें भी शाय नहीं होता, शर्म नहीं यू आती नो कि घर पे भी अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो हाँ। उन्हें ये नहीं होता अरे ये क्या आ गया सीन, अरे ये क्या हो गया, तो मुझे भी वो कंफर्टेबल जोन वो एक रहता है ना कि ऐसा कुछ आ ही नहीं Actually, रहा चाहे है। ही नहीं है। आजकल के तो टीवीज बहुत में वो- बहुत ओह, जगह पे बहुत। रोमांस एंड ऑल भी आजकल बहुत ही अच्छा अब इंटीमेट तो हो आप एक गया है। फादर भी हो चुके हैं, तो हाँ, हाँ। है ना पति या, हैं उनके लिए हैं, लेकिन Real वहाँ life आप में- पिता भी Real बन life चुके में हो, या। हैं। तो आपके माइंड में अब वो चीजें ज्यादा आने लगती है कि ऐसे सीन्स नहीं होनी चाहिए टीवी में, ऐसे बिल्कुल। उसमें ऐसे। रीजन क्या है कि जब छोटा बच्चा है, अभी अभी मेरी बेटी 3 साल की है, 3 साल जस्ट कंप्लीट की, तभी भी बहुत सारे सीन्स जैसे कि हम कोई भी लाइक 80 हम अभी रिसेंटली देख रहे थे, यू नो जो एक फिल्म आई है 80, इट्स लाइक रेप केस के ऊपर बना हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो उसमें स्टार्टिंग में बहुत सारे सीन्स हैं, यू नो, एंड देन जीप के बहुत सारे सीन हैं, तो इट्स लाइक यू नो वो एज ग्रुप के बच्चों को दिखाना थोड़ा सा, तो वो तो समझ के बाहर ही है उसके, लेकिन स्टिल वो इतनी अंडरस्टैंडिंग है 3 साल की एज में, वो बोल रही है कि पापा मतलब कि गुंडे लोग लेकर जा रहे हैं, आंटी को मार रहे हैं, आंटी को मार रहे हैं। तो हमें ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि बच्चा जो स्क्रीनिंग कर रहा है वो किस वे में कर रहा है, पॉजिटिव वे में कर रहा है या नेगेटिव वे में कर रहा है। क्योंकि बच्चा अगर सीन में ये देख रहा है कि गला काटा जा रहा है, तो बच्चों को कुछ समझता नहीं है, बच्चे चाकू उठा के खुद के ऊपर भी लगा सकते हैं। सो हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। तो हमें एज एन एक्टर क्या पोर्ट्रे करना है, या मेकर्स को एज एन मेकर्स क्या दिखाना है, सच बता रहा हूँ, उस हिसाब से हमारा शो नंबर 1 है, Definitely. था और आगे रहेगा भी। प्राप्ति आपके सीरियल के एक डाई हार्ड फैन है, मेरी सिस्टर हैं, तो प्रिया दीदी मैं उनका नाम दूंगा। तो वो जब मैं आ रहा था तो मैंने कहा दीदी आप देखती हो शो, तो आप बताओ। भैया सच बताओ ये सीरियल इसलिए बहुत अच्छा है, इसमें कुछ भी फिजिकल टच नहीं है, तो मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के वो देखती हैं, और इतनी डाई हार्ड फैन है कि रात को अगर उनका इंटरनेट खत्म हो जाता है तो जैसे ही उनके पति आते हैं वाईफाई लेती हैं, वो सॉरी हॉटस्पॉट लेती हैं, वो पूरा सीरियल देखती वाह, लवली, मतलब कितनी है, थैंक्स। थैंक यू सो मच। क्या नाम है उनका? हैं। प्रिया दीदी। प्रिया दीदी। हाँ। Nice. अच्छा प्राप्ति, आशीष के साथ जब आपने काम करना स्टार्ट किया तो कैसा लग रहा था कि ये तो काफी सारे सीरियल्स करके आ चुके थे, एक नोन फेसेस हैं, डेफिनेटली। कुछ था दबाव? नहीं ऐसे दबाव मतलब वो रहता है ना कि आपको सीनियर है, और शुरू में तो ऐसा लगा था बिकॉज दिस वाज माय सेकंड शो एज अ लीड, तो मुझे लगा कि ऑफ कोर्स ऐसा लगता है ना कि वो कैसे होंगे, लाइक क्योंकि इतनी बातचीत नहीं होती तो एरोगेंट होंगे, मुझे ऐसा इंप्रेशन जा रहा था कि यू नो मेरी होता है कि आई एम सीनियर एंड थोड़ा सा और अलग सा तो मुझे थोड़े से एटीट्यूड एरोगेंट लगे थे, क्योंकि हमारी बातचीत तब हुई नहीं थी कुछ, तो ऐसा मुझे कुछ था भी नहीं। मैंने कहा धीरे धीरे शो करेंगे, काम करना है, इतना ज़्यादा माइंड पे, तो काम करते करते वो धीरे धीरे जो वो किसी सपोर्टिव नेचर, वो बॉन्डिंग, वो चीज़ें, तो वो फिर धीरे धीरे ही समझ आती है। फैंस पूछ रहे हैं और ये मतलब उनके दिमाग में सवाल है ब्रह्मचर्य कब टूटेगा, वो एकदम तैयार हैं कि 1 घंटे का माया एपिसोड उनको देखना है। हाँ, लिखते भी है बिल्कुल। कमेंट में भी। एक्चुअली मैं सभी फैंस एंड व्यूवर्स को कहना चाहता हूँ, मैं आप सभी के कमेंट्स को देखते रहता हूँ, बिकॉज मैं आप सभी के कमेंट्स को जाके अपने क्रिएटिव एंड मेकर्स को बताते भी रहता हूँ कि ये सारी चीज़ें फैंस बोल रही है जब भी वक्त मिलता है। एंड ऐसा आज तक कोई भी एपिसोड नहीं गया है, शायद ही कोई टेलीविजन एक्टर होगा जो अपना शो देखता नहीं होगा, कभी कभी मिस आउट करते होंगे, बट मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं अगर 1 हफ्ते तक शो नहीं देखा हो तो मैं 1 हफ्ते पहले का जो भी टेलीकास्ट लास्ट स्टॉप हुआ है वहाँ से लेके वापस से 1 हफ्ते तक का पूरा कंप्लीट करता हूँ। तो मैं अपना शो हमेशा देखता हूँ। मैं गलतियाँ जो होती हैं हमारे डायरेक्टर को भी बताते हैं, कभी कभी छोटी छोटी यू नो बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि ऑडियंस नहीं पकड़ पाती, हम पकड़ लेते हैं। कल एक बता ऑडियंस देते ने पकड़ा है, आपका नहीं शो। मैं पता है, मुझे पता है, वो ना, बताने की जरूरत नहीं ना, है। ना, इट्स सेंसेशनल हाँ। एंड वी नेवर नो कि ये बैकएंड VFX टीम से पूरा गलती दिखा हुई कितने है memes या बन इट्स रहे थे, but प्रमोशनल yeah. एक्टिविटी, वी नेवर नो। फिर एक कपूर का उसमें वीडियो भी आया है, फिर उन्होंने बताया कि ये मेरे दादा हैं, मतलब इनके बारे में बताया कि जो एडिटर है 20 सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं किसी को भी छोड़ सकती हूँ, इनको नहीं छोड़ूंगी। तो इनकी एक मतलब उन्होंने गलती एक छोटी सी पॉजिटिव माफ वे हो में गई। लिया। अच्छा अच्छा, क्यूट वाला, नाइस नाइस। देखिए इंसान है, सी सिंपल सी बात है। हम अगर कोई फोटो डालते हैं, हम फोटो डालते डालते यू नो हम बैकग्राउंड नहीं देखते, ये नहीं, हम इंसान हैं, हमसे ही गलती होती है। तो वहाँ भी ऑफ कोर्स काम करने वाली टीम होती है एंड कभी कभी कट टू कट हमारा टेलीकास्ट होता है। करेक्ट। शायद से कई चैनल भी, जगह आज शूट कर रहे हैं, कल सुबह टेलीकास्ट है, ऐसा बहुत वेरी एंड क्विक ऑफ कोर्स बालाजी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यू नो
प्रोडक्शन हाउस। सो चैनल को इतना पता है कि बालाजी भेज रहा है तो सब सही होगा, लेकिन बालाजी में बैठा हुआ एक इंसान से छोटी सी गलती हो गई, वो नेशनल न्यूज़ बन गया। सो उसमें कुछ कह नहीं सकते, इट्स ऑल अबाउट, बोलते हैं ना, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। सो इसके लिए कुछ गलत नहीं है, कुछ सही भी नहीं है। अच्छा प्राप्ति, आपने डिप्लोमेट में काम किया, जॉन अब्राहम कैसे लगी थी? नहीं, जॉन अब्राहम के साथ ऑनेस्टली मेरे सीन्स नहीं हुए थे, मेरे सादिया के साथ हुए थे। उनका स्केड्यूल दिल्ली में ख़त्म हो गया था और मैं स्पीटी में थी, तो फिर ऐसा नहीं हुआ मिलना, बट सीन्स देखे और बातचीत हुई स्क्रीनिंग में, दैट्स इट। आशीष, आगे के क्या प्लान्स है, किस तरीके से शो में आपका शो तो जैसे स्क्रिप्ट रहेगा, बाकी और क्या करने वाले जो फैंस को पसंद आए? लाइव तो आप लोग आ ही रहे मैं हैं। सभी ऑडियंस को बता रहा हूँ, मैं ऑलरेडी 1-2 वेब सीरीज़ किया हूँ जो कि छोटे छोटे OTT प्लेटफॉर्म पे था। देख टीवी पे परख मेरी ऑलरेडी रिलीज्ड है, एंड एक फीचर फिल्म भी किया था मैं छोटा मोटा, धूप छाँव। लेकिन रिसेंटली अभी तो मैं यही कर रहा हूँ, लेकिन आगे आने वाले कल में डेफिनेटली मैं आप सभी को बड़े स्क्रीन पे दिखूंगा। बहुत सारे वेब सीरीज़ में दिखूंगा, एपिसोड्स में दिखूंगा वेब सीरीज़ के। बहुत जल्द आप सबको आशीष जो सूरज कैरेक्टर यहाँ पे प्ले कर रहा है, उससे भी जितना हूँ सूरज वो तो बेहतरीन है, अपने आप में बेस्ट है, लेकिन उससे भी हट के न्यू चीज़ मैं आप सभी के सामने लेकर आऊँगा और एंटरटेन करूँगा मरते दम तक। अच्छा एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि स्पेशली एंटरटेनमेंट फील्ड में जब फीमेल्स के साथ ये होता है कि जब वो पत्नी बन जाती हैं, मतलब शादी हो जाती है, उसके बाद उनको रोल्स कम मिलना चाहिए, आपके साथ ऐसा कभी हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, मेल्स के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? बल्कि मेरी जब शादी हुई उसके बाद मुझे पहला लीड मिलना शुरू हुआ। क्या बात है, मैं आप सभी को किस्मत बता रहा खुली, हूँ। ऐसा होता है किस्मत ना खुली। कभी। किस्मत खुली बिकॉज एवरीथिंग बट आई गेस माय वाइफ। मेल्स की एज एज अ लीड एक टाइम बाद होती है एंड फीमेल्स की पहले होती है। वेरी ट्रू, शी इज वेरी करेक्ट एक्चुअली। आई थिंक मुझे ऐसा मेल्स लगता है मेरा समय अब शुरू हुआ है, एंड फीमेल्स की आई गेस 18 से शुरू हो जाती है फॉर लीड्स, और मुझे ऐसा लग रहा 25 है 30 पे ओवर। लेकिन मुझे- अब ये चीज़ें टूट रही हैं। करीना को हाँ। देख लिया जाए, हाँ, शेफाली हाँ, शाह हाँ। को देख लिया जाए, ये सब ये लोग कर रहे हैं, अच्छा खासा कर रहे हैं, ये ऑफ कोर्स चाहे रानी मुखर्जी जी क्यों ना हो। स्टार्ट सालों के बाद के लिए कह सकते हैं। काजोल हो गई, ये सब सभी यामी गौतम हो गए, सभी कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण तो And- भी प्रेगनेंसी में भी कर रही हैं। हम लड़के अब जाके इस उम्र में बॉडी बीडी बनाना शुरू होते हैं। हाँ, बहुत जल्द आने वाला वो तो होगा बहुत सिक्स छोटा। पैक्स एप्स के साथ। डोंट दिखेंगे कि नहीं? यस, सून फोटो शूट भी कराएंगे, अभी नहीं, अभी की बॉडी पे मत जाओ, सून। ठीक है, तो बहुत बहुत खुशी है आपके शो को जो 300 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं, और फैंस को कुछ कहना चाहे तो आप जरूर बोलिएगा। फैंस को यही कहना चाहते हैं तहे दिल से, थैंक्स टू यू ऑल, जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज एंड आप सभी के सपोर्ट एंड प्यार की वजह से हम 300 तक पहुंचे हैं और आगे भी पहुंचते रहेंगे। कीप पहुंचते लविंग, रहेंगे। कीप सपोर्टिंग। या थैंक यू, लव यू ऑल।